पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर मस्जिद है, मंदिर है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, इस सब को कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। उसके भीतर जो देवी देवता रहता है उसके कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। उसमें जा कर के पूजा ध्यान कौन करता है? मनुष्य करता है। संसार में मनुष्य के बनाया हुआ मंदिर, देवी देवता मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए जो है इससे ऊपर उठो और सच्चा मंदिर जो है मनुष्य के शरीर है और माता पिता सतगुरु संत अतिथि ये सच्चा देवता है। इनके सेवा करोगे तब मेवा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, सुखी रहोगे। यहाँ पर जो है घर कोई संसार के अंदर भूत जोनी ना होता है, लेकिन भूत से सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? अपनी अज्ञानता के कारण। संसार में जो डरता मरता है वो अज्ञानी होता है, और जो ज्ञानी होता है वो जो है भूत के जानता है कि भूत नहीं होता है और वो निर्भीज्ञ रहता है। इसलिए ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के दुख ना छूटता है, अज्ञानी के दुख पीछा ना छोड़ता है। ज्ञानी हमेशा सुखी रहता है। तो यहाँ पर जो है कोई घर में जो घर ही के कोई परिवार मरता है तो उसके जो है रूप के याद करके आदमी डरता है कि वो भूत बन के हमके दुख ना दे। और उसी से बचने के लिए पिंडदान, मरे हुए के नाम पर अगर हम कुछ भी दान देते हैं तब मरा हुआ आदमी को नहीं मिलता है, क्योंकि पंचभौतिक शरीर यहीं पर जल जाता है। पानी में दहवा देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं तो कीड़ा मकोड़ा खा जाता है। पानी में जल मछली खा जाती है, जमीन आग में जला देते हैं, राख हो जाता है। बताओ, ये शरीर जब खत्म हो गया, आज चेतन आत्मा जो है उसका कोई रूप ना है, वो तो एक शक्ति है और निरंकार शक्ति है, उसके कोई आकार ना है। तो जब ये मोक्ष होने के बाद भी परमात्मा होता है तो इसको जो ढूंढता है इसका ढूंढना ही गलत है, इसको ढूंढना ही गलत है। ये तो अनुभूति से, एहसास से जाना जाता है। और जीते ना तरहु तो मुँह का तरिहो, जो जियत ना तरे। तो इसलिए जो है ये भूत के चक्कर में मूर्ख ना बनना है। ये जो मूर्ख बनाता है वो धूर्त होता है, और धूर्त मूर्खों के मूर्ख बनाता है और लूटता है। संसार के अंदर जो है बहुत ऐसे मिलेंगे जो नौटंकी करते हैं। सब कहते हैं कि हमारा देह पर हनुमान जी आ गया, हमारा देह पर ब्रह्म बाबा आ गया। अनेक तरह के भूत प्रेत देवी देवता के नाम पर पाखंड करते हैं सब, और चिल्लाते हैं, रोते हैं। उसके बुद्धि बिगड़ी हुई है, वो एक तरह के पागलपन है। उसको जो है डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि यह हिस्टीरिया की बीमारी है, उन्माद की बीमारी है। इसके रांची में जो है अस्पताल है,
वहाँ बिजली के शॉर्ट लगा करके और इसके इलाज भी करते हैं सब। और पाखंड करने वाले बालाजी में जा करके ड्रामा करते हैं सब। हनुमान जी सब भूतन के दादा हैं, सब उनको देख के भाग जाते हैं सब। हनुमान जी के दूसरा कामना है, वो सबके भूत भगाने में लगे हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, तपस्वी थे, और उस समय में वो जानते थे कि संसार में भूत प्रेत ना होता है। इसीलिए वो कहे कि हमारा नाम लोगे तो वो भाग जाएगा। अब इस सांचों के भूत पकड़वाने वाला ओझा सो का है, डाइन, और वो जो है भरम, जो है भरम पकड़ता है या भर में भागता है। भरम भूत सकल जग खाया, जिन पूजा उसी जहराया। जो मानता है उसके घर में एक तमाशा करता है, और जो नहीं मानता है उसके बाल भी टेढ़ा ना करे। इसलिए भूत के चक्कर में ना पड़े। संसार में पेड़ के, पिंडी के, डीह के, डिहाइन के, काली माई के, पेड़ में जो है धागा बांधना, कपड़ा बांधना कि हमारा कल्याण कर देगा, केवल मूर्ख बनना है, अमूर्ख बनाना है। ये सब चक्कर में ना पड़े। बहुत जगह पेड़ में घंटा बांधते हैं सब, और वो घंटा घंटी का करेगा। सोमनाथ मंदिर में बहुत बड़े बड़े घंटा थे, सब ले गए। ये लुटेरा जो है सब लूट के ले गए। घंटा घंटी या देवते, देवी देवता सब तमाशा देखते रहे। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। बलुका राय के राज में एक देवी मंदिर था। उस मंदिर में दोनों सोना के छत्र चढ़ाने गए, और जयचंद को ये पता लगा कि आनंदपाल तोमर जो है देवी के मंदिर में छत्र चढ़ाने आ रहे हैं। इसने बीच में बदमाश लगा दिया, डाकू चोर लगा दिया, आकि आनंदपाल तोमर के मार दे। आप पृथ्वीराज चौहान के वो नाना थे। ये बात सोमेश्वर चौहान के पता लग गया अजमेर में। उन्होंने जो है अपना सिपाही लेकर के, अपना सेना लेकर के अब बीच में चल दिए। इधर बलुका राय भी जो है, ये भी जयचंद के छोटा भाई था, ये भी चल दिया। बलुका राय जो है सोमेश्वर चौहान के युद्ध होता है, और बलुका राय जो है सोमेश्वर चौहान के वध कर देता है। तब तक ले आनंदपाल तोमर जी के तबीयत खराब होने की वजह से वो छत्र जो है पृथ्वीराज चौहान लेके आ रहे थे। तब तक ले देखे ये युद्ध में कि बलुका राय जो है एक राजा के मार दिए, और वो राजा सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे। अब उस पृथ्वीराज चौहान जो है बलुका राय के मार देते हैं। ये दो लाश गिर गया। बलुका राय के जो है लाश उसके घर पर जाता है, तो उसके पृथ्वीराज चौहान के बाप आते हैं देखने के लिए। उसके हार्ट अटैक होता है, वो भी मर जाते हैं। जब ये मर जाते हैं, इस कंडीशन में पृथ्वीराज चौहान वो देवी मंदिर में छत्र चढ़ाते हैं, और उसी समय संयोगिता छत्र लेके जाती है, और ये दोनों एक के संगे उस मंदिर में पूजा करते हैं। और ये घटना के बाद आप उसमें जिक्र भी करते हैं। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से बताते हैं कि तुम्हारे चाचा के हमारे हाथ से मृत्यु हो गया। वो पूछी कि क्यों आप उसको मार दिए हमारे चाचा के। वो कहे कि वो हमारे पिताजी के मार डाला। ये आपस में ऐसे लड़ते थे। वो देवी क्या कर रही थी? लाश गिरवा रही थी।
ऐसे ये पंडित राजाओं के मूर्ख बना करके नरसंहार करवाते रहे। इसलिए जो है आज जरूरत है कि ये पाखंड से ऊपर उठे और अपना बचाव करे। संसार के अंदर जो है कोई देवी देवता ना है जो मनुष्य के कल्याण करे। आज जिस समय में जो देवी देवता थे वो लोक हित में काम किए थे। आज के जो देवी देवता है वो आज कर रहे हैं, आगे के जो देवी देवता होंगे वो आगे करेंगे। लेकिन मूर्ख आदमी ऐसे बना है कि जो सामने वाला कल्याण कर रहा है उसको मानने के लिए तैयार ना है। जो मर चुके हैं उनके रूप में वो भगवान खोज रहा है कि शिव मिले, विष्णु मिले, राम मिले, कृष्ण मिले, बुद्ध मिले, महावीर मिले। अब पागल हो गए। सभी संप्रदाय में सभी महापुरुषों के मूर्ति बना करके और उसके आगे भीख मांगना और रोना ये फैशन बन गया है। उनके उपदेश ना मानेंगे, उनके नाम के पाखंड फैला के और अपने मूर्ख बनेंगे और दूसरे के मूर्ख बनाएंगे। इसी में उनको मजा आ रहा है। और ये सब विदेशी षड्यंत्र है। विदेशी के यही पॉलिसी है कि ये भारतवासी आर्यों के जाति में बांटो, मजहब में बांटो, नीच ऊंच में बांटो और इनके लड़ाओ और कमजोर करके इनके ऊपर शासन करो। यही कारण है कि इस्लामी जो है हिंदुओं के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। पहले कराते थे, आज करा रहे हैं, आगे कराते रहेंगे। इसी तरह से ईसाई है, ये शिक्षा के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराते हैं। सभी क्लास के, सभी डिग्री के, सभी देश में इनका स्कूल है। और जो स्कूल में जाएगा वो मदर और फादर के पीछे पगला जाएगा। वो अपने बाप महतारी के भूल जाएगा, बेसंस्कारी जरूर हो जाएगा। क्योंकि वो हिंदुस्तान की जो संस्कृति और जो शिक्षा में दम था ये किसी में ना है। अब बाबूजी अम्माई जी नहीं कहते, मामी कहते हैं, मोम कहते हैं, डैडी कहते हैं, मदर कहते हैं। जो मर गया है मदर, ये अंग्रेज बन गए। जेंगा हंस के गिरोह में एगो कौआ का हंस बकुला चला गया और वो ना बकुले रहा ना हंसे रहा, दोनों चाल भूल गया और दोनों ओर से मार खा के आया अपना जीवन के अंत कर लिया। ऐसे हिंदुस्तानी न अंग्रेज रहे और न हिंदुस्तानी रहे, दोनों के बीच में होकर के और दोनों ओर के तिरस्कार पा करके आया अपना बेइज्जती करा रहे हैं। गोरा अंग्रेज चले गए, काला अंग्रेज यहाँ कुल शासन चला रहे हैं। हाथी के दो दांत होता है, खाने के अलगा, दिखाने के अलगा। आज ये हाथी के दांत के जैसे ऊपर कुछ है भीतर कुछ है, ऐसे ही काम करते हैं। यहाँ पर संसार के अंदर जो है औरतन के कहते हैं कि ये डाइन है, ये मंत्र मार देगी तो हम मर जाएंगे, ये हमारी खाना देख ली तो हमारे अपच हो गया, ये हमको नजरिया दी। अपने घर के ऊपर जूता टांगते हैं, राक्षस के मखौटा टांगते हैं कि हमारा घर के कोई नजर लगा देगा। ये अज्ञानियन के ये समझ में ना आता है कि जितने मुसलमान ताजमहल है दुनिया देखता है, किसी के नजर ना लगा।
जितने राजा महाराजा के किला है दुनिया देखता है, कहीं मुखौटा ना मिलेगा, राक्षस ना मिलेगा, जूता ना मिलेगा। तो ये सब पाखंड है, ये सब पाखंड में ना पड़नी है। कहते हैं सबकी तेली आ जाएगा तो जतरा खराब हो जाएगा। ये मेरा बड़े बड़े नेता तेली हैं, उनके मुंह ना देखोगे। तो इसलिए जो है ये पाखंड है। वो तेल बना करके सबके खिलाता है तो ठीक है, और उसके मुंह देखने से खराब है। कहते हैं कि धोबी आएगा तो जतरा बन जाएगा, वो गधा लेके धोबी आ जाएगा, जतरा बन गया। ये सब जो है पाखंड है। कहते हैं कि उत्तर दक्षिण इस दिन के नहीं जाना चाहिए, सब दिन के सब दिशा में आदमी जाते हैं। जो डरता है, जिसको भरम भूत पकड़ता है वो मरता है, और जिसको भरम भूत ना पकड़ता है वो उसके ये दिशा सूल उसके बार भी टेढ़ा ना कर सके। ये दास जो है कभी कहीं जाता था तो उल्टा दिशा जाता था, पूरब के दिशा होता था तो पश्चिम, और पश्चिम को होता था तो पूरब, उत्तर के होता था तो दक्षिण, और दक्षिण के होता था तो उत्तर। और इसके बाल आज तक ले टेढ़ा ना हुआ। यहाँ पाखंड के अंधविश्वास के दीवार को गिरानी है, जो मनुष्य के दुखी के कारण है, दुख के कारण है। इसलिए दिशा सूल छोड़े। एगो उल्लू दिखाई दे दिया गया तो जतरा खराब हो गया। एगो बिल्ली रास्ता काट दी तो डर समा गया कि अब पता ना क्या होगा। जब तक ले कोई दूसरा ना जाएगा तब वो ना जाएगा। ये इतने कमजोर हो गए, शमशान में डरते हैं कि इतने लोग आके, इतने बहुत भूत है शमशान में। और वो जो गधा होता है, जो पशु होता है, वो सब निफराम सोते हैं, उसके बाल भी टेढ़ा ना होता। और सबको ये भी पता है कि शरीर जलने के बाद आत्मा कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करेगा शरीर धारण होने के बाद करेगा। ये आत्मा कहीं भटकता है नहीं, इसके दो गति होता है। मरने के बाद ये दूसरा शरीर धारण करेगा, जैसा कर्म होगा वैसा। पशु जैसे कर्म किया होगा तो पशु बनेगा, पक्षी जैसे कर्म किया होगा पक्षी बनेगा। आदमी होते हुए हिजड़ा के रोल करेगा, नारी के चमक दमक पहरावा तो हिजड़े बनेगा। और नारी जो है पुरुषार्थी होगी तो पुरुष बनेगी। मनुष्य के अपने रहने के ऊपर है कि वो क्या बनना चाहता है। तो इसलिए जो है अपने आप के जुझारू व जागरूक बना करके, ओझा सोखा जो होते हैं ये भूत के बाप हैं। किसी को नहीं भरम पकड़ा होगा, इसको भरम पकड़ा देंगे, क्योंकि इसके कमाई के यही धंधा है। पंडित जो है देवी देवता के नाम पर मूर्ख बनाता है या ठगता है, और ओझा सोखा भूत प्रेत के नाम पर ठगते हैं, मूर्ख बनाते हैं। ये दोनों महान मूर्ख होते हैं। ये मूर्खन के चक्कर में मत पड़ो, ये धूर्तन के चक्कर में मत पड़ो, ये बहुरूपियन के चक्कर में मत पड़ो। ये लुटेरे हैं सब। इनके मेहनत करके कमा के खाना इनके बस में ना आए, खाली मूर्ख बनाएंगे, नपुंसक टाइप के, आलसी बन करके, खाली साँच के झूठ, झूठ के साँच बनाएंगे, जैसे वकील बनाता है। जो मर्डर करेगा वो बाहर घूमता रहेगा, और जो मारा गया रहेगा उसके उल्टे जेल हो जाएगा, उसी के फांसी हो जाएगा। ऐसे वकील करते हैं। अयांधा कानून, अयांधा नगरी है। अगर झूठों के गवाही से किसी बात के साबित कर दे तो सही आदमी के जेल हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। आज बहुत बड़े बड़े बाबा दादा कुल सब जेल में है।
कहते थे कि शराब देंगे तो दुनिया भस्म हो जाएगा। ये नहीं जानते थे कि बाल भी टेढ़ा ना होगा। ये मूर्ख बनाने वाला समय गया। 100 गो बाबा के जो है हजारों बाबा जेल में है। सगरी लाचार विवश मजबूर होकर भीख मांगते हैं अपने जिंदगी के कि मोदी जी हमके ये दुख से बचा लो, लेकिन कोई न बचा सके। जो करोगे वो भरोगे। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना ये सब मनुष्य ने बनाया है। इसी में सब जो है मूर्ख बन करके डरता है या मरता है। संसार में पशु के पक्षी के कीड़ा मकोड़ा के भगवान मनुष्य है। चाहे तो पकड़ के खा जाए, चाहे तो उसके रक्षा करे। संसार में यज्ञ के नाम पर पशु पक्षी के हवन कर देना ये घोर पाप है। और ये पाप के जिम्मेवार आग में अनाज फूकना, घी फूकना, पशु पक्षी के मांस फूकना, अब बोलना कि ये धर्म है। अरे ये आग जो है कोई लाख आदमी के रोज जलाती है, खाती है, तो वो इसके पेट ना भरे। ये जड़ है, जो इसमें पड़ेगा उसको जला देगी। अरे वही अन्न और घी गरीब में भूखे लोग मरते हैं, उनको खिलाओ। अस्पताल में लोग पड़े हैं, उनको दो। भिखारी हैं बहुत, उनके दो। ये अन्न घी फूक करके अब ये वायुमंडल के तुम शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाखों लाश जलाती है। वो तो सबके जो है भस्म करने वाली है, सबके शुद्ध खुद करती है, और तुम उसके शुद्ध करने चले हो। ये पाखंड है, भरम है, भूला जाना। दूसरे देश वाले ये पाखंड ना करते हैं का वहाँ प्रदूषण है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ शुद्ध ना है वायुमंडल। मूर्ख मत बनो और मूर्ख मत बनाओ। इस पाखंड से ऊपर उठो। और ये मंदिर के अंदर जो है